धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो कोर्ट ने, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से करवाई गई पीआईएल पर ठंडा पानी डाल दिया, और वो ठंडा पानी डालने के बाद में केजरीवाल ने भी दता बता दी सोनम वांगचुक को और बाकी जो सीजेपी के जो और जो नौटंकीकार हैं उनको सभी को। सवाल यह है कि कोर्ट में ये लोग क्या करने गए थे। कोर्ट में ये कह के गए थे कि भाई ये सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पर है, और हंगर स्ट्राइक पर है, इनको जो है वो आप इनकी हेल्थ जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें, इत्यादि इत्यादि। कहने का अर्थ ये था कि वो ये चाहते थे कि कोर्ट कुछ इस तरह का डायरेक्शन दे दे सरकार को कि सरकार इनसे वार्ता करके और इनकी मांगों के बारे में सहानुभूतिपूर्ण विचार करे, इत्यादि इत्यादि। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोर्ट ने उल्टे उनको ही फंसा दिया, क्योंकि अभी तक जो भी बुलेटिन निकल रहे थे उनके प्राइवेट डॉक्टर आते थे, प्राइवेट डॉक्टर जांच करके और स्टेटमेंट दे जाते थे, और ये भी पता नहीं चल रहा था कि भाई जो नरिशमेंट कोई जा रहा है क्या। सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ तो जा रहा है। उनके हाथ में एक बॉटल रहती है सोनम वांगचुक के, वो बॉटल जो है हमेशा कपड़े से कवर रहती है, और उसके बाद जो व्यक्ति कुछ भी खा नहीं रहा, कुछ भी पी नहीं रहा, वो दिन में 8-8 बार टॉयलेट क्या करने जाता है। भाई कहाँ से इतना मलमूत्र उत्पन्न होता है जिसको जिसको डिस्चार्ज करने उसको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो भाई बातें जो थी गूढ़ थी, और बातें जो थी उनमें पूरी तरह से समस्याएं दिखाई पड़ रही थी। तो अब कोर्ट ने तो इनको दे दिया ठंडा पानी। पूरा का पूरा ठंडा पानी उड़ेल दिया, और ऊपर से फंसा और दिया कि अब जो मॉनिटरिंग है वो गवर्नमेंट डॉक्टर करेगा। लो भाई, चौबे जी दूबे जी गए थे चौबे बनने, उल्टा बोल दिया। चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बन के लौट आए। ये हुआ इनके साथ में। बुरा हुआ ब्रो, जो भी हुआ वो बुरा हुआ ब्रो। दूसरी बात ये है कि आज सभी को ये आशा थी, सभी को मतलब खासतौर से दीपके एंड कंपनी को ये आशा थी कि भाई ये केजरीवाल को बुला लो, और केजरीवाल को बुला के और इसको वाइंड अप करो। बल्कि सोनम वांगचुक चाहता था कि इसको वाइंड अप करो, और केजरीवाल को बुला के जूस वूस पिला के और इसको खत्म करो। भाई साहब, ये जो सारे के सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे आंदोलन जी भी इन्होंने होने नहीं दिया, और खास तौर से केजरीवाल ही नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई काम हो, क्योंकि इस तरह का कोई काम होते ही तो केजरीवाल के धंधे पे थोड़ी पूरी तरह से ब्रेक लगता था। वो ब्रेक वो लगाना नहीं चाहता था। आखिरकार केजरीवाल का इसमें आशय क्या है? केजरीवाल ने यह कार्यक्रम क्यों आरंभ कराया? केजरीवाल का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल इस सीजेपी से क्या है? ये हमें सोचना पड़ेगा, और इसको सोचने के लिए हमें जाना पड़ेगा वहीं अन्ना हजारे वाले आंदोलन के पास में। और अन्ना हजारे वाले आंदोलन में जब जाएंगे तब ये पाएंगे कि अन्ना हजारे आंदोलन में केजरीवाल का अवतरण तभी हुआ जब सरकार ने ये प्रयास किया कि इसको जबरदस्ती तोड़वाया जाए, और जबरदस्ती वो तोड़वा नहीं पाए, फेलियर हो गई। कई बार आपको अन्ना हजारे को गिरफ्तार भी करने का प्रयास किया गया, गिरफ्तार करके छोड़ना भी पड़ा। कोर्ट उस समय थोड़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और वो कोर्ट की एक्टिविटी की वजह से भी उनको बल मिल गया, और उनकी ऐसी तैसी हो गई, और उसमें से बाई प्रोडक्ट पैदा हो गए केजरीवाल। और केजरीवाल ने अपनी जो शातिर हरकतें थी उससे उन्होंने बहुत सारा, एक कह सकते हैं कि इमेज पे प्ले करके, अपनी आईआईटी की इमेज पे प्ले करके, अपने इनकम टैक्स कमिश्नर होने की इमेज पे प्ले करके उन्होंने जनता को बना लिया। लेकिन ये अभिजीत दीपके जो है, ये ना तो आईआईटीएन है,
बल्कि ये गया हुआ था आपके हार्वर्ड में और वहाँ से निकाला गया है। वहाँ ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, अपने कोर्सेज़ क्लियर नहीं कर पाया, वहाँ से इसको निकाल के फेंका गया है बाहर। अब इसके साथ केवल एक एडवांटेज है, अब आप उसको एडवांटेज भी कह सकते हैं और उसको आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। उसकी एडवांटेज ये है कि भई ये दलित कम्युनिटी से आता है। तो खाली दलित कम्युनिटी से आने से इसके फ़ेवर में लेफ्टिस्ट तो आ सकते हैं। इसके फ़ेवर में जेएनयू वाले तो आ सकते हैं। लेकिन ये इसने कोई भी ऐसी क्वालिटी अभी तक नहीं दिखाई है कि साहब सोनम वांगचुक जो हैं वो अनशन करते रहें और अभिजीत दीपके को लोग जो है वो सिंहासन पर बैठा दें। क्योंकि अभिजीत दीपके की बातों में भी वो भोलापन नहीं है। केजरीवाल से अगर कंपेयर करें, केजरीवाल से तुलना करें, क्योंकि केजरीवाल इसको दूसरा आंदोलन बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। अब उनको ये भी लग रहा है केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल स्वयं एक बड़े असुरक्षित मनुष्य हैं। केजरीवाल को ये भी लग रहा है कि साहब कि ये दीपके जो है ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। इसीलिए आज चेक करने आए थे केजरीवाल कि भई ऐसा तो नहीं है कि हमसे आगे निकल जाएँगे। लेकिन जब वहाँ देखा कि वहाँ 200 से भी कम लोग हैं, तो उनको बड़ी संतुष्टि हुई, आत्मसंतुष्टि हुई। वो बड़ा उन्होंने सुरक्षा का एक सुरक्षा अनुभव की उन्होंने अपने राजनीतिक रूप से कि नहीं ये हमें जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर केजरीवाल वहाँ जाते हैं, कोई 100 150 लोगों के सामने भाषण-वाषण जैसा वो देते हैं, वैसा देते हैं। आजकल उनके भाषण कोई सुनता तो है नहीं। आजकल के उनके भाषण जो है मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी कवर करता है, वो केवल इसलिए कवर करता है क्योंकि पंजाब सरकार से विज्ञापन मिलते हैं। पंजाब सरकार चली जाएगी तो वो विज्ञापन लेना भी समाप्त हो जाएँगे, तो केजरीवाल का हाल भी जो है वो सोनम वांगचुक जैसा होने वाला है, यानी अभिजीत दीपके जैसा होने वाला है, क्योंकि सोनम वांगचुक तो अन्ना हज़ारे। कौन मारना चाहता है सोनम वांगचुक को? यह प्रश्न हमने आपसे कल भी किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गलत काम कर रही है, इसको और लंबा खींच के? ये प्रश्न जो है ये लगातार पूछे जाते रहेंगे कि भई ऐसा तो नहीं कि भई ये गलत काम हो रहा हो, इनको लंबा और खींच दिया गया है, तो इनको लंबा खींच के फिर बगैर मतलब कुछ लोगों को जो है वो एक प्रतिष्ठा मिल रही है, एक उनको एक्सपोज़र मिल रहा है और उनको ज़बरदस्ती राजनीतिक के रूप में बनाया जा रहा है कि देखिए इस तरह के आंदोलनों से कुछ निकलते हैं और कुछ होता ना हो या ना होता हो। अब आप देखें कि जो हमारी पहलवान थी वो फोगट, तो वो फोगट जो थी पहलवान, वो भी अपना एमएलए का चुनाव जीत गई इसी चक्कर में। हालाँकि किसान आंदोलन के जितने भी खिलाड़ी थे, उन किसान आंदोलनों के खिलाड़ियों में से एक भी अपना चुनाव नहीं जीता। और चरूनी जैसे लोग जो मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक थे या मुख्य आयोजनकर्ताओं में से एक थे, वो तो बिल्कुल ही फेल हो गए। वो नोटा जितने वोट भी नहीं ला पाए। तो बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग आ रही है मुझको। मुझको बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि भई एक तरफ तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छा समय था, जब ये जुनैद-फुनैद नहीं आए थे, जब ये मुसलमानों की नमाज़ें-वमाज़ें नहीं शुरू हुई थी यहाँ पर, उस समय इसको ब्रेकअप कर देती। हालाँकि अभी भी कुछ नहीं हुआ है और नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ने वाले और जितने भी और बाकी लोग आते हैं, उनकी संख्या कोई अधिक नहीं है। मुश्किल से कभी भी एट बेस्ट पूरे दिन में अगर हाईएस्ट कोई नंबर होता हो, तो वो जो रात का खाना होता है, उस टाइम पे हो जाता है। वो कहते हैं कि 400-500 लोग आ जाते हैं। तो 400-500 लोगों के एक गैदरिंग को ब्रेकअप करना दिल्ली पुलिस के बाएँ हाथ का काम है। कहीं कोई समस्या की बात नहीं। इंटरनेशनल प्रेस से कोई डर है क्या? इंटरनेशनल प्रेस इसको कवर नहीं कर रही। अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से डर है क्या? अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही। फिर क्या बात है? तो मुझे लग रहा है कि भई भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको इग्नोर करते-करते कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर दी। इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बातचीत करने का प्रश्न नहीं है, मैं तो सिर्फ़ सिर्फ़ इतनी सी बात कह रहा हूँ
कि इनका मामला जो है वो ख़त्म करो। ऐसे जो हैं वो छोटे-छोटे वायरस जो है कई बार बहुत आगे जाकर नुकसान करते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें ज़्यादा समय होएगा तो फिर कहीं न कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बीच में कूदेगा और फिर कोई ऐसा उल्टा-पुल्टा आदेश आ जाएगा जिसको फिर पचाना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। सरकार को फिर से सोचना चाहिए कि इसे समाप्त करे। हालाँकि फिर वही वाली बात आती है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो फुनसुक वांगडू उर्फ सोनम वांगचुक को मारना चाहता है? क्योंकि अब तो सबको पता चल गया है कि फुनसुक वांगडू को जो इमेज बनाई गई थी, उसका लेश मात्र भी मिस्टर सोनम वांगचुक पे नहीं है और वो डीप स्टेट के क्रिएशन है। डीप स्टेट के क्रिएशन इसी से सिद्ध हो जाता है कि उनको मैग्सेसे से पुरस्कार मिला हुआ है, मैग्सेसे से पुरस्कार मिलता ही उसको है, जो डीप स्टेट का काम करता हो। तो वो एनवायरनमेंटलिस्ट और एजुकेशनिस्ट जो सारी बातें होती हैं, ये सारे मुलम में इसीलिए चढ़ाए जाते हैं। और इस बारे में विचार की और गहन आवश्यकता है और मुझे लगता है कि भई इसको अब ब्रेकअप करवा ही देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।